कहानी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं, जिसकी बेटी उसे कहती है कि पापा किचन में कोई है। जॉन पहले तो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो खुद किचन में गया तो कुछ मास्क पहने लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। वो लोग उसकी वाइफ और उसकी बेटी को उसके सामने लेकर आए। मास्क वाले आदमी ने अपना मास्क उतारा और जॉन को अच्छे से अपना चेहरा दिखाया। इसके बाद उसने जॉन की वाइफ और उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी। 9 महीने बाद जॉन कोमा से बाहर आता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन जल्दी उसे सब याद आ जाएगा। FBI एजेंट गॉर्मन उसे मिलने आया और उससे पूछा, उस रात तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ वो तुम्हें याद है? जॉन ने कहा, मुझे सब याद है। इसके बाद गॉर्मन उसे उस आदमी की फोटो दिखाता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। वो कहता है इसका नाम लूक है, ये कभी एक सोल्जर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। जिस रात तुम पर हमला हुआ था उस रात हमें हर तरफ इसी की उंगलियों के निशान मिले थे। जॉन जानना चाहता था कि उसने उसकी फैमिली को क्यों मारा, पर उनके बारे में सोचते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। गॉर्मन कहता है, अभी आराम करो, ये मेरा नंबर है, जब ठीक हो जाओ तो कांटेक्ट करना। गॉर्मन जाने से पहले किसी को कॉल करता है और कहता है कि प्लम्बर को एक्टिवेट करो। उसके ये कहते ही दूर कहीं एक आदमी जो पाइप रिपेयर कर रहा था अचानक से उठ खड़ा होता है। उसकी चाल ढाल एकदम से बदल जाती है, जैसे किसी ने उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया हो। वो फटाफट कार में बैठा और काम बीच में छोड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो रेड लाइट एरिया में जाता है। यहाँ ढेर सारे आदमी लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे थे। उन सभी आदमियों के सर के पीछे एक छोटा सा निशान था और इसी वजह से मैग्नस यानी वो प्लम्बर उनका पीछा कर रहा था। अंदर आते ही मैग्नस ने रिसेप्शनिस्ट को गोली मारी और फिर मशीन गन लेकर बाकियों को मारने चला गया। एक एक करके सभी एलिमिनेट हो रहे थे, पर उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं था। कुछ तो 3-4 गोली लगने के बाद भी उठ उठकर हमला कर रहे थे। आखिर में मैग्नस अपने आखिरी शिकार से मिला। स्कॉट उसे देखकर डरा नहीं। उसने कहा, तुम बहुत सही टाइम पर आए हो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैग्नस ने जैसे ही उस पर हमला किया, स्कॉट ने उसे कोई नुकीली चीज चुभा दी, जिससे उसकी बॉडी एकदम से शांत हो गई। मैग्नस की आंखों में तेज रोशनी आई और उसने अपने सामने लूक को देखा, जो उसे बताता है कि हमने तुम्हें आजाद किया है, अब से तुम हमारे लिए काम करोगे। वहीं दूसरी तरफ जॉन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जाने से पहले उसे कुछ चीजें दी गईं, जिन्हें देखकर जॉन फिर से उसी दिन को याद करने लगा जिस दिन उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था। जब जॉन घर आया तो वहाँ का सन्नाटा उसे खाने को दौड़ रहा था। जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आ रही थी, वैसे वैसे उसके घाव और गहरे होते जा रहे थे। जब वो खाना खा रहा था तभी उसे किसी का कॉल आता है। फोन पर उस आदमी ने अपना नाम आइजैक बताया और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो जॉन से कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा उन लोगों ने तुम्हें भी मार दिया। जॉन को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बात कर रहा है। वो कहता है कि हम मिलके बात करें, मुझे अपना एड्रेस दो। आइजैक कहता है, तुम्हें तो पता है ना मेरा घर कहाँ है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हारी वो चीज मैंने संभाल कर रखी है। जॉन जानना चाह रहा था कि वो किस चीज की बात कर रहा था, इसलिए उसने फटाफट उसका एड्रेस नोट किया और वहाँ चला गया। जैसे ही वो आइजैक के अपार्टमेंट में पहुंचा, उसने देखा अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और दीवार पर खून के छींटे थे। अंदर उसे आइजैक की लाश मिली जो सड़कर बदबू मार रही थी। जॉन सोच में पड़ गया कि अगर इसे मरे हुए इतने दिन हो गए हैं तो मुझे कॉल किसने किया। उसका दिमाग अब उसे धोखा दे रहा था। जॉन ने घर की तलाशी की और उसे अंदर एक और एड्रेस मिला। ये किसी स्ट्रिप क्लब का एड्रेस था। जॉन तुरंत वहां चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि लड़कियां कपड़े उतारकर क्लाइंट के सामने डांस कर रही थीं। वो सोचने लगा कि क्या वो ऐसी जगहों पर आया करता था। जॉन ने वहां एक लड़की को देखा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर रही थी। वो ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वॉशरूम में आ गया, पर वहाँ मैग्नस पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने जॉन को भी वही नुकीली चीज चुभा दी जो स्कॉट ने उसे चुभाई थी। ये करते ही जॉन को लूक दिखाई दिया, जो कह रहा था कि तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा काबू नहीं है। जॉन ने गुस्से में मैग्नस पर अटैक करने की सोची, लेकिन तभी क्लब के गार्ड्स ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। जॉन जानना चाहता था कि यहाँ सभी उसके दुश्मन क्यों हैं, उसने ऐसा क्या गलत किया था। जॉन ने उस लड़की का पीछा किया और उसे पकड़कर उसके अपार्टमेंट में ले गया। इससे पहले वो कुछ पूछ पाता, अचानक मैग्नस ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच बहुत बुरी लड़ाई हुई। मैग्नस एक माइंड कंट्रोल यूनिवर्सल सोल्जर था, जिसके सामने जॉन बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। मैग्नस ने उस बेचारे की उंगलियां काट दी। जॉन ने भी उस पर अटैक किया और उसका पैर काटकर वहां से भाग गया। मिशन फेल होने के बाद मैग्नस वापस बेस पर लौटा। हम यहाँ उसके जैसे और भी लोगों को देखते हैं जिन्हें स्कॉट स्पीच दे रहा था। वो कहता है, मेरे भाइयों, हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। अभी तक हमारे दिमाग पर किसी और का काबू था, मगर अब हमें जिंदगी जीने का मकसद मिल गया है। हम में से हर एक अब तक दूसरों की गुलामी करता आया था, मगर बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ दुख, तकलीफ और जिल्लत की जिंदगी। बहुत जल्द हमारी संख्या बढ़ जाएगी और हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वहीं दूसरी ओर सारा जॉन से कहती है कि तुम मुझे क्लब में ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे जानते नहीं। जॉन, जो सब कुछ भूल गया था, उसका नाम गेस करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो पूछता है, मैं कौन हूँ, यहाँ क्या काम करता था? इसके बाद सारा ने जो उसे बताया वो उससे बिल्कुल अलग था जो वो अब तक समझता आया था। उसने बताया, तुम एक ट्रक ड्राइवर हो और जंगल में बने एक छोटी सी कैबिन में रहते हो। जॉन सोचता है, अगर मेरा घर वहाँ है तो इतने टाइम से जहाँ मैं रह रहा हूँ वो जगह कौन सी है? उसने पूछा, आखिरी बार हम कब मिले थे? जिस पर सारा ने बताया कि एक दिन तुम हमेशा की तरह क्लब में आए, वहाँ तुम मुझे ही देख रहे थे।
और जब मेरी छुट्टी हुई तो मैंने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। तुम उस आदमी को पीट रहे थे जिसने मुझसे बात करने की कोशिश की। गार्ड्स ने तुम्हें रोकने की कोशिश की पर तुम नहीं रुके, और वो आखिरी बार था जब मैंने तुम्हें देखा। उसके बाद तुम कहीं गायब हो गए। जॉन समझ गया था कि आखिर क्यों क्लब वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था। उसने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी फैमिली के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा था। वो क्या करता था, कहाँ रहता था, कौन उसके दोस्त थे, कुछ नहीं। उसे बस याद था तो उसकी फैमिली। जॉन मिरर के सामने खड़ा खुद को देख रहा था, तभी अचानक ल्यूक उसके सामने आ गया। उसने जॉन को पकड़ा और कहा याद करने की कोशिश करो। जॉन ने फिर से अपनी फैमिली को मरते हुए देखा, और जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि ये सब एक बुरा सपना था। इसके बाद वो गॉर्मन के पास गया। उसे जानना था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जॉन कहता है कि मुझे ल्यूक दिखाई देता है, वो मुझसे बात करता है। गॉर्मन ने उसे बताया कि तुम अकेले नहीं हो, उसने हमारे कई लोगों को इसी तरह अगवा किया है। उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो हमारे दिमाग पर काबू करता है। ल्यूक किसी तरह की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, और इससे पहले कि तुम उसे ढूंढो वो तुम्हें ढूंढकर मार देगा। जॉन जानना चाह रहा था कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर गॉर्मन उसे कहता है कि ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो कोई भी उसके साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा होता है वो उसके साथ यही करता है। याद करने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर याद आएगा। वहीं दूसरी ओर हम मैग्नस को देखते हैं जिसका कटा हुआ पैर अपने आप ठीक हो गया था, जिसका मतलब ये कोई आम इंसान नहीं थे। ये जेनेटिकली एडवांस ह्यूमंस थे जिन्हें किसी मकसद के लिए बनाया गया था। इनके अंदर गुस्सा था और उन लोगों के लिए नफरत जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया था। एक आदमी मैग्नस की शराब उठाकर पीने लगता है, जो मैग्नस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो लड़ने लगते हैं। मैग्नस के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने उसे कमजोर होने के लिए बहुत पीटा। कुछ देर बाद वहाँ ल्यूक आया और उसने उस आदमी को गोली मार दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक दूसरे से लड़े। इसके बाद जॉन सारा के साथ एक वेयरहाउस में जाता है। यहाँ वो अक्सर शिपमेंट लेने आया करता था, और उसे पता चला कि ल्यूक भी आखिरी बार यहीं देखा गया था। अंदर जाते ही एक आदमी उससे पूछता है इतने दिनों से कहाँ थे, काम पर क्यों नहीं आए। जॉन ने कहा मुझे मेरा शिपमेंट देखना है, वो कहाँ जा रहा है मुझे बताओ। उस आदमी ने उसे मैनेजर से बात करने को कहा, क्योंकि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जॉन जब मैनेजर के पास गया तो मैनेजर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जॉन ने पूछा मेरा कंटेनर कहाँ जा रहा है और ये आदमी कौन है, लेकिन मैनेजर ने कहा अगर मुझे पता होता तब भी मैं नहीं बताता, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसने कहा तुम्हारा शिपमेंट यहाँ पड़े पड़े सड़ रहा था, हमने तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं थे। फिर हमने तुम्हारे दोस्त आइजैक को ढूंढ निकाला, हम उसके घर गए और देखो हमें वहाँ क्या मिला। मैनेजर ने जॉन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई, और उसमें जो जॉन ने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पता चलता है कि आइजैक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन था। जॉन ने ही उसे इतनी बेरहमी से मारा था। मैनेजर ने कहा अब वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, भागो जहाँ तक भाग सकते हो। जॉन समझ गया कि उसका कोई हमशक्ल है। वो तुरंत बाहर आया और सारा को उस जगह चलने को कहा जहाँ वो पहले रहा करता था। उसे पूरा यकीन था कि वो अब भी वहीं होगा। दोनों जा ही रहे थे कि तभी मैग्नस ने फिर से उन पर अटैक कर दिया। उसने उनकी कार का पीछा किया और बार बार उन पर गोली चलाई, पर खुशकिस्मती से उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। मैग्नस ने टायर पर गोली चलाई जिससे उनकी कार पलट गई और दोनों को बहुत चोट आई। जॉन ने फिर भी सारा के साथ भागने की कोशिश की, पर तभी मैग्नस ने उसे उठाकर एक स्टोर में पटक दिया। उसने जॉन को बहुत पीटा। इस आदमी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी जिसके सामने जॉन बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। लेकिन जैसे जैसे वो लड़ रहा था जॉन को रियलाइज होता है कि वो भी कमजोर नहीं है। अचानक से उसकी मसल मेमोरी अनलॉक हो गई और उसने उसके हर अटैक को बखूबी टैकल किया। आखिर में उसने एक बैट उठाया और मैग्नस को इतनी जोर से मारा कि उसका सर बलून की तरह फूट गया। सहरा उसका ये रूप देखकर डर गई, पर इससे पहले वहाँ पुलिस आती जॉन ने उसे जल्दी से कार में बैठाया और वहाँ से चला गया। जॉन ने देखा कि उसकी कटी हुई उंगलियां भी वापस आ गई थीं। वो समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं है। सारा उसे उस कैबिन तक ले गई जहाँ वो पहले रहा करता था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए एक और जॉन गन लिए उनका इंतजार कर रहा था। उसकी शक्ल हूबहू जॉन से मिलती थी। नए वाले जॉन ने कहा तुम तो मुझसे बेहतर हो, उस आइजैक ने तुम्हें मुझसे बेहतर बनाया। जॉन जानना चाह रहा था कि उसने आइजैक को क्यों मारा, जिसके बाद दूसरे वाला जॉन उसे बताता है कि मैं एक यूनिवर्सल सोल्जर हूँ, हमें बनाया गया है ल्यूक को मारने के लिए। उन्होंने तुम्हें बताया होगा कि ल्यूक एक बुरा आदमी है, मुझे भी बताया था, लेकिन जब मैं उसे मारने गया तो उसने मुझे सच बताया, वो सच जिससे मैं अनजान था। और जब मैं सारा से मिला तो मुझे पता चला कि मुझे गुलाम बनाया गया है, मेरी यादें मेरी नहीं थी। जॉन उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मेरी एक फैमिली है। जिस पर पुराने वाले जॉन ने कहा यादें, समझ सकता हूँ कि यादें कितनी तकलीफ देती हैं। तुम लूक के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। सारा जॉन के पास गई और उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी पता नहीं जॉन को क्या हुआ, उसने सारा को मारने की कोशिश की, जिसके बाद जॉन को उसे मारना पड़ा। उसने सारा को एक चाकू दिया और कहा इसे मेरी बॉडी से निकालो। पता चलता है कि उसके सिर के पीछे एक माइक्रोचिप थी जिससे उसे कंट्रोल किया जा रहा था। जॉन ने कहा अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, घर जाओ, तुम आजाद हो। इसके बाद जॉन उस नदी के पास गया जहाँ पुराने वाले जॉन ने उसे जाने को कहा था। उसे एक आदमी मिला जो बोट लिए उसका इंतजार कर रहा था। जॉन चुपचाप उसकी बोट में बैठ गया और एक जंगल में आया। बाहर से देखकर कोई नहीं बता सकता था कि अंदर ढेर सारे सोल्जर्स रहते थे।
उन्होंने जॉन को एक सीक्रेट बंकर में जाने को कहा और उसके अंदर जाते ही उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया। अंदर जॉन एक डॉक्टर से मिला जिसने उसकी जांच की और कहा तुम तो अभी बच्चे हो, तुम 3 हफ्ते पहले ही बने थे लेकिन बहुत जल्दी बड़े हो गए। डॉक्टर ने उसे बताया कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी यादें ही तुम्हारी तकलीफ का कारण है, क्या तुम उन्हें भुला सकते हो। ये सुनकर जॉन रोने लगा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी यादें बनावटी हैं, तुम्हें सरकारी लैब में बनाया गया है जहाँ मैं पहले काम करता था। उसके दिमाग में एक चिप डाली गई है जिसमें तुम्हारी यादें हैं, मैंने ही उसे डिजाइन किया था और मैं ही उसे निकाल सकता हूँ। जॉन चाहता था कि डॉक्टर उन यादों को निकाल दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पिछले वाले जॉन के साथ किया था। डॉक्टर ने कहा ठीक है फिर हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऑपरेशन के बीच उसने बताया कि तुमसे पहले वाले जॉन को एक कंटेनर लाने का काम सौंपा गया था, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिससे हम तुम्हारे जैसे और जॉन तैयार कर सकते थे, पर वो कहीं गायब हो गया। डॉक्टर को बस वो चिप निकालनी थी जिसमें उसकी फैमिली की यादें थी, लेकिन ये वाला जॉन पिछले वालों की तरह नहीं था। इस बार चिप बहुत अंदर डाली गई थी जिसे निकालने में डॉक्टर को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उससे भी खतरनाक थी उसकी यादें। जॉन जानता था कि ये सब झूठी हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उसके अंदर का एक हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि ये सब असली है। जॉन बीच ऑपरेशन में बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया। उसे बस यही समझ आ रहा था कि उसे किसी भी तरह अपने परिवार के कातिल को मारना है। सोल्जर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसे रोकने की कोशिश करने वाले हर एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। आखिर में जॉन स्कॉट से मिला जिसने उसे देखते ही उस पर अटैक कर दिया। स्कॉट बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे उसके अंदर मौत का डर ही ना हो। दोनों के बीच बहुत ब्रूटल फाइट हुई, कहीं किसी ने किसी के चाकू भोंक दिया तो कहीं तलवार आर पार कर दी। आखिर में जॉन ने उसे मार दिया और आगे बढ़ गया। वहाँ उसने देखा लूक अकेला खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा तुम अभी उनके झूठ पर यकीन करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा तो यही सही। जॉन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ल्यूक को इस पूरी कहानी का विलन बनाया जा रहा था, जबकि उसकी इस हालत की असली जिम्मेदार वो गवर्नमेंट लैब थी जिसमें उसे बनाया गया था। उन दोनों में बहुत भयानक लड़ाई हुई। जॉन को जो मिला उसने उसे ल्यूक को मारना शुरू कर दिया, लेकिन ल्यूक इस गेम का बहुत पुराना खिलाड़ी था। आउटडेटेड होने के बाद भी उसने जॉन जैसे एडवांस सोल्जर का बड़ी बहादुर से सामना किया। जल्द ही दोनों खून से सन गए, लेकिन जॉन रुकने को तैयार नहीं था। ल्यूक ने देखा कि ये जॉन पिछले वालों की तरह नहीं था। इस बार उसका मकसद सिर्फ उसे रोकना नहीं बल्कि उसे बदले के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसने हथियार छोड़ दिए और कहा मुझे मार दो। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं था जब तक सरकार उसे मार नहीं देती। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। इससे पहले उसने न जाने कितने जॉन को मारा था, पर इस जॉन में उसे कुछ अलग दिखा। ये किसी के इशारे पर काम नहीं कर रहा था, उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। जॉन उसे देखकर थोड़ी देर सोचता है, वो चाहता तो खुद को रोक सकता था, पर उसने उसे मारने का फैसला किया। लूक के लोग उसे मारने पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जॉन ने लूक को मार दिया तो फिर किसी ने उसे मारने की कोशिश नहीं की क्योंकि सब खत्म हो चुका था। इसके बाद जॉन गॉर्मन से मिलने गया। जब उसे पता चला कि उसने लूक को मार दिया तो वो बहुत खुश हुआ। गॉर्मन ने उसे सच बताया कि वो एक यूनिवर्सल सोल्जर है जिसे डिजाइन किया गया था लूक को मारने के लिए। तुमसे पहले हमने तुम्हारे जैसे कईयों को भेजा था, लेकिन सब या तो मिशन में फेल हो गए या फिर गायब हो गए। उन सब के अंदर हमने देशभक्ति डालने की कोशिश की। उन्हें बताया कि ल्यूक एक गद्दार है जो शायद ल्यूक को मारने के लिए काफी नहीं था, लेकिन तुम्हारे अंदर हमने परिवार की यादें डाली जिसने तुम्हें जज्बाती बना दिया और सिर्फ तुम ही हो जिसने उसे मारा। पर वो इस बात से अनजान था कि जॉन अब उसके इशारों पर नहीं चल रहा था। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। गॉर्मन ने कहा ये यादें, तुम्हारा परिवार सब कुछ नकली है, लेकिन उनसे होने वाला दर्द वो असली है। मैं तुम्हें आजादी दिलवा सकता हूँ, मेरे साथ लैब में चलो, हम उन यादों को मिटा देंगे। जॉन ने कहा फिर लूक ने मेरी फैमिली को नहीं मारा, उन्हें तुमने मारा, ये सब तुम्हारी साजिश थी, तुम्हारी वजह से मैं दर्द में हूँ। इससे पहले गॉर्मन उसे कुछ समझा पाता, जॉन ने अपनी गन निकाली और उसे शूट कर दिया। गोली की आवाज सुनते ही एक दूसरा गॉर्मन जॉन की वैन से निकला और असली वाले गॉर्मन की कार में बैठकर वहाँ से चला गया। जॉन ने बेशक ल्यूक को मार दिया था, लेकिन अब वो खुद एक मिशन पर था। मिशन उन सभी को आजादी दिलाने का जिन्हें इस तरह की दर्दनाक यादें देकर सरकार उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जॉन ने एक बार फिर से अपने परिवार को याद किया, उसके लिए वो सब असली था और अब वो उन सबको खत्म कर देगा जो उसकी फैमिली की मौत के असली कसूरवार थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।